प्रोजेक्शन के तौर पर मैं इस फैसले को देखूं कि ललन सिंह की विदाई हुई, माहौल बड़ा क्रूशियल है, 2024 का सवाल है, पिछड़ों की लामबंदी है, ओबीसी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ललन सिंह की विदाई और नीतीश कुमार की ताजपोशी। देखिए गरिमा जी, देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन सच क्या है ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को पिछले 10 साल से भड़का रही है, लोगों को भटका रही है। और बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, जिसके चेहरा नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन दोनों ने मिलकर और जातीय सर्वे, जातीय गणना कराकर और उससे आगे उसके आधार पे जो पिछड़ों का हिस्सा है उसको दोनों सदनों से पारित कराकर यह बता दिया कि यह संभव है। अब यहां पर देखिए कि भाजपा कहां रही है। भाजपा कहती है कि केंद्र सरकार कहती है कि जातीय जनगणना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहती है, उसके साथ रहती है, उस निर्णय के साथ रहती है। जब वह जनगणना, जब सर्वे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का सहायता लेकर उसको रोकने के तमाम प्रयास करते हैं, ये पूरा देश जानता है। तो जो ओबीसी के प्रति, जिसकी संख्या बहुसंख्यक आबादी है और पिछले 70 साल से इंतजार कर रही है, और मंडल कमीशन जिसको पहली बार लागू किया गया 1990 में और 1993 से लागू हुआ, उसके आगे की बात जो आधार, जो हिस्सेदारी तय होनी है कि आखिर संख्या कितनी है, तो जब सारे वर्गों का संख्या मालूम है, एससी, एसटी, रिलीजियस कम्युनिटी, मेन वीमेन, सबका जनसंख्या है, केवल ओबीसी के जनसंख्या को रोकने का क्या कारण है, क्या औचित्य है, वह सरकार के द्वारा, जो कि 10 साल 15 साल पहले 2010 का आप देखें तो भाजपा भी उसी सदन में सर्वसम्मति का हिस्सा थी। तो ये सब में दो सवाल मैं यहाँ पर जोड़ देती हूं डॉक्टर नवल। समाज के पहली बात तो ये कि पिछड़ों के इतने हिमायती जो नजर आ रहे हैं आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल, 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, एक सवाल तो ये, और मेरा जो पिछला सवाल है उसका जवाब भी जोड़ दीजिएगा। क्या ये ललन सिंह की विदाई पिछड़ों के बड़े, सबसे बड़े बल्कि नेता के तौर पर नीतीश कुमार को पेश करने की कवायद है क्या? चुनाव में जाना है, सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अगड़ी जाति से है, आप पिछड़ों की पैरोकारी कर रहे हैं, ये ग्राउंड को और स्मूथ कर देता है क्या? नहीं गरिमा जी, ये बात इसलिए सच नहीं है कि नीतीश कुमार कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य चेहरे नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, और पहले भी थे। वो शुरुआती दौर से लोग जानते हैं, जो भी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं या देश के लोग हैं वो जानते हैं। तो चेहरा के तौर पे ये बात जो आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे काम पिछले समय में भाजपा के नहीं चाहने के बावजूद भी उन्होंने किया है, जो पिछड़ा के विकास के लिए काम किया है उन्होंने। तो इस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं दिखता है। जो परिवर्तन के कारण है, तात्कालिक जो दिखता है, जो सार्वजनिक विमर्श में है, उसमें ललन सिंह जी खुद बोला है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं होगा, और उन्होंने खुद प्रस्तावित किया है और उसको पूरा ध्वनिमत से पारित किया गया है। तो वास्तव में अगर कारण और खबर तो यही है। अब कहानी बनाने के लिए कुछ भी कहानी कही जा सकती है। डॉक्टर नवल, शक्ति प्रदर्शन तो है ना भाई। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक आनन फानन में बुलाई गई, कार्यकारिणी तो तय थी लेकिन परिषद की बैठक बुलाई गई आनन फानन में। कल तक तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है, ललन सिंह खुद मना कर रहे थे। ये तो और भी अच्छी बात है ना कि जिस समिति को, जिस कमेटी को, जिस कार्यकारिणी को अधिकार है वहां पे ये बात रखी जाए। ये भाजपा थोड़े है कि कमेटी के पहले ही तय हो जाता है कि आप चुनाव लड़ने के समय मुख्यमंत्री के रूप में कोई और रहेगा और चुनाव जीतने के बाद कोई और आ जाएगा। वो किस पॉकेट से आता है किसी को पता नहीं चलता है। आपको पता था क्या कि जो 3 चुनाव जीते ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसमें 3 जिनको बनाया गया है उसके आधार क्या है और किसने तय किया है? यहाँ पे तो जो तय हुआ वो सबके सामने हुआ और दोनों लोगों ने उससे पहले कुछ कहने से मना किया। और जो परिषद की बैठक हुई या कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव आया और पारित हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को बताया गया। ये तो बेहद लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें तो कहा पीएम नहीं बनाए, पीएम फेस का प्रपोजल नहीं आया इंडिया गठबंधन की बैठक में,
संयोजक का प्रपोजल नहीं आया इंडिया गठबंधन की बैठक में, तो शक्ति प्रदर्शन का यह मौका था नीतीश कुमार के पास। गठबंधन का सबसे गरिमा बड़ा जी, ओबीसी चेहरा। दो अलग अलग बात है। नीतीश कुमार ने जब दो अलग अलग बात है। देखिए 2000 अगस्त 2022 में जब नीतीश जी ने यह कह के भाजपा का साथ छोड़ा, उसी समय ये बोला कि पूरे देश में विपक्षी को एक करना जरूरी है और मैं करूंगा और हम लोग मिलके करेंगे। उसका कारण ये है कि जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अपने दल में भी जो छोटे दल हैं उनको भी बर्बाद करना चाहती है और इस देश के हित में काम नहीं कर रही है। और उन्होंने कई बार यह बात खारिज की है कि न तो मैं संयोजक बनना चाहता हूं न पीएम का उम्मीदवार हूं। और इंडिया गठबंधन में भी इस बात पे एकमत है और सहमति है कि पहले चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए, उसके बाद तय होगा। यहाँ पर और मैं देश थोड़ा के सा इतिहास में मैं कई बार डिफरेंट पेज पर हूं डॉक्टर 77 में, नवल, 89 में, 2004 में सहमति होती तो ममता बनर्जी प्रपोज नहीं करती मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, अरविंद केजरीवाल उसको सेकंड नहीं करते, समर्थन नहीं देते। लेकिन मैं आपके